यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे वक्त में जब वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अनिश्चितता और मंदी का भय व्याप्त है, तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रैकेट में IMF में एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक का यह कहना कि भारत दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, देश की आर्थिक स्थिरता को लेकर आश्वस्त करने वाला तो खैर है ही, यह भी दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद बेहद मजबूत बनी हुई है। इससे भारत की आर्थिक नीतियों की सुसंगतता और उसकी वैश्विक स्थिति की ही पुष्टि होती है। दरअसल GST, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों का असर अब स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, जिनकी बदौलत यह वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक स्थल तो बना ही है, घरेलू बाजार की मांग को बनाए रखने में भी सफल रहा है। गौरतलब है कि इसी महीने केंद्रीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए वृद्धि के अनुमान को 7.2% पर यथावत रखने की वजह मजबूत खपत और निवेश की गति को भी बताया था। हालांकि कुछ ही दिन पहले IMF ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की थी, उसके अनुसार GDP की वृद्धि दर 2023 के 8.2% से घटकर 2024 में 7 और 2025 में 6.5% रह सकती है। इसकी वजह बेशक कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था का अपने वास्तविक आकार में आना बताया जा रहा हो, लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां जरूर हैं जिनकी ओर IMF ने भी इशारा किया है। भारत में रोजगार सृजन का मुद्दा काफ़ी समय से चर्चा में है। दरअसल भारत का श्रम बाजार बेशक दुनिया के सबसे बड़े श्रम बाजारों में शामिल हो, लेकिन समस्या यह है कि इसका 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। ऐसे में 2019-20 में स्वीकृत श्रम संहिताओं को लागू करने का IMF का सुझाव उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि इससे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और श्रम बाजार को मजबूत होने का मौका भी मिलेगा। श्रम बाजार में महिलाओं की न्यून हिस्सेदारी भी
चिंताजनक है, जो ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में देखी जा सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक बाधाओं के चलते महिलाएं श्रम बाजार से अलग हो रही हैं, जिसे रोकने के लिए नीतिगत व सामाजिक दोनों तरह के बदलावों की ज़रूरत है। हालांकि देश का विशाल उपभोक्ता आधार, तेजी से बढ़ता स्टार्टअप परिदृश्य, लोकसभा व कई राज्यों के चुनावों के बाद भी राजकोषीय स्थिति का सुदृढ़ रहना और खाद्य कीमतों में कमी आर्थिक सशक्तिकरण के लिहाज से सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन उन्हें बरकरार रखने के लिए निरंतर सतर्कता और अपेक्षित नीतिगत सुधार जरूरी है। समाप्त।